महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंड, सब बोलो, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीता, तेरी देव करते वंदना पूजे सीता। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप जितनी करुणा सब पर करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन सवर जाए। बहुत उतना एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए बहुत। सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता है। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है, वो दिव्य ज्योति आपके और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से कह रही हमारे नाना जी क्या चलो। उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय का, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब यीशु महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अंबाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अंबाला से। साधुता है आप, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत,
और जितना शांति में सुख है उतना कहीं लोग मरने के बाद ओम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में आ जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में आ जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। का छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए, और ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, और जैसे ही मोबाइल लगा नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ। अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीताबाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई, चप्पल के पास, और उसको बोलना था, अरे गीताबाई जहां कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है, हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था। हमने कहा कि ए बच्चों जरा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीताबाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीताबाई कौन है, तो गीताबाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है, सवेरे सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा, एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता है 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद रहती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा, एक नमकीन, भोजन, ये सब प्राप्त होता है। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही वो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम, ये नियम है। धन्यवाद आस्था चैनल को, साधु था।
अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी वो कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो। तो अच्छा, तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तू चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई। मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊं, बैठी मैं भी नहीं। वो आराम से बैठी और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगी। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब वो पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई। तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग, पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो, जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा, और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष। मोक्ष जैसे कथा आती है कि नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो 1 पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ, या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने
लाल चंदन में कर कर अर्पित करो, मां को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहा है। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को कृतार्थ, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मैं प्रिया केसरी, कहीं बैठी हो प्रिया केसरी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो पीछे कहीं बैठी हो नहीं दिख रही हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र आप ले सकती हैं। मैं प्रिया केसरी, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, आ जाओ पीछे से आ जाओ बेलपत्र ले। मैं प्रिया केसरी वाराणसी काशी से आई हूँ। मेरा निज घर लंका BHU नासिरपुर सुसुवाही की निवासी हूँ। पिछले 1 साल से मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे। उनको अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी से वो जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी है ये अप्लास्टिक इमोनिया, एक बीमारी ऐसी है जिससे मेरे पिताजी बहुत जूझ रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि जवाब सा हो गया। फिर मेरे कृपा हुई, मेरे भाई कुबरेश्वर धाम आए और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए। रुद्राक्ष लेकर गया और उसे गलाकर बाबा का जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर पिताजी को पिलाने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। आज बाबा की कृपा से उनको जैसे ही आराम मिला, हमने बाबा से विनय करी थी तो पूरा परिवार आज बाबा का दर्शन करने और उनको धन्यवाद देने के लिए आया है कि हमारे पिताजी को उन्होंने ठीक कर दिया। एक ऐसी बीमारी से ठीक कर दिया जिसको समझना ही मुश्किल था। गुरुदेव, अप्लास्टिक इमोनिया नाम की ये बीमारी से हमारे पिता ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और अच्छा है। गुरुजी, मैं आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो कटनी मध्य प्रदेश से आप ही हैं? आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम है आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा, आपकी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुजी, मैं आपकी कथा निरंतर 6 वर्षों से सुनती आ रही हूं। मेरे 4 पंडाल हो चुके हैं कथा सुनने में। मां बधाई आपको, ये 5वां पंडाल हो गया आपका कथा सुनने में। तो 4 पंडाल मेरे कथा में हो गए। मैं कुबरेश्वर बाबा के सभी धार्मिक कर्मों में, जैसे अभी महादेव की होली होती है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, बाबा का दीपावली के बाद का जो खजाना होता है, ऐसे जितने भी बाबा के त्यौहार होते हैं मैं सारे त्यौहार यहीं पर मनाती हूँ, कुबरेश्वर धाम पर ही। बधाई आपको जी जी, बहुत बहुत। हमें मालूम नहीं था, आप आते रहे हैं। दीपावली भी मैं यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, मैं आपको क्या कहूँ। अपने पिता का घर समझकर आती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था। पुत्री, मैं कहाँ जाना। संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता दे मैं किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में बेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैले। अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूं, पति भी नहीं है साथ में,
आप नहीं संभालोगे कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 108 बार जपना, 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती। हाथ लगाती भूमि पर, जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कह देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ और तेरी कृपा बिना ना हिले एक सांस तेरी पहले लंका वाले बतान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बाबूजी को अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी हो गई थी, जो बीमारी डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, बहुत परेशान रहते थे, उससे जूझते रहते थे। आज शिव जी की कृपा से बाबा की ऐसी कृपा हुई है, ठीक हुए हैं। शरीर में से हर कहीं फटकर ब्लड निकलना चालू हो जाता था, कहीं गाल, कहीं हाथ, कहीं पाँव, खून ही खून निकलता रहता था। ऐसी बीमारी में आज बाबा ने साथ दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। स्वस्थ और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आशा चौहान पुत्री कल्याणी चौहान। कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा गिद्ध अजामिल गणिका जैसी तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा करुणा दया उसी की है, उसी की। बहन आशा चौहान जी ने लिखा है, बेटी के लिए भी बहुत चिंता रहती थी, पर बाबा पर सब छोड़ दो, छोड़ दो। और फिर निवेदन करेंगे मेरी बेटियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, जितनी बेटियों की माताएं हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं ना, कुबेरेश्वर बाबा है आपका। बेटी की शादी किए करती चिंता मत करो, थोड़े ही समय में रोज एक बेटी की शादी इस धाम से होना प्रारंभ होने वाली है। उसका कन्यादान 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, प्रेम से आराम से शादी करें। ऐसा नहीं कि शादी ऐसी शादी नहीं, उनके लिए स्टेज भी हम बनवाएंगे, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और ऐसी नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि बिल्कुल गरीब गुजरा, ना ना, बहुत शान से, सत्ता से, क्योंकि वो मेरे बाबा की नातिन होगी, क्योंकि आपकी बेटी बाबा की नातिन है। उसकी शादी का जवाबदारी शिव की है। बैठो गए, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। और जो कुबेरेश्वर बाबा दहेज देगा वो देगा उसके हाथ। उनके भोजन व्यवस्था, 25 लोगों के जो भी मेहमान आएंगे, जेंट्स, लड़के वाले, लड़की वाले, सबकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था। क्यों सोचना,
आप तो आओगे, स्टेज तैयार, भोजन तैयार, भावर डलेगी, पंडित तैयार, फेरे डालेगा, तुम्हारा विदाई करेगा, कुबरेश्वर बाबा के दर्शन कराकर एक लोटा जल चढ़ाकर यहाँ से बाबा का आशीर्वाद देकर भेज दिया जाएगा। और मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ का डला हुआ फेरा मेरे शंकर की साक्षी में होगा। जैसे लोग त्रिजुगी नारायण में जाते हैं, जहां शंकर भगवान और सती का विवाह हुआ था, आने वाले समय में कुबरेश्वर धाम के विवाह जो रोज के होंगे वो त्रिजुगी नारायण से भी आनंद कराने वाले होंगे, त्रिजुगी नारायण जैसे, क्योंकि कंकर शंकर शिव का, शिव क्यों चिंता करना। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिटी जग की चिंता सारी, तो जाने तेरा काम जाने, मिटी जग की चिंता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी शिव महापुराण की बहुत ही पावन और पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनाए हैं। इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी,
आप भी जिस भी मनोकामना से इस कथा को सुन रहे हैं, आपके मनोकामना अवश्य पूरी होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तो इस पावन और पवित्र शिव महापुराण की कथा को जानने के लिए जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कमेंट में कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। और जितने भी पुराने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव के किसी भी मंत्र का, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, जैसे पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या नाम जाप जो भी करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय, कथा और कोई भी जानकारी हो लेटेस्ट, हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।